दोस्तों, महेश भट्ट की पूरी फैमिली में जितना स्कैम है ना, उतना स्कैम तो हर्षद मेहता ने भी नहीं किया होगा, या इस देश में जितने भी स्कैम हुए उतना स्कैम नहीं होगा जितना स्कैम इनकी फैमिली में है। 2 शादियां इन्होंने की हुई है और पहली बेटी जो पूजा भट्ट है उसके साथ इनके किसिंग वगैरह के सीन है, और कहते हैं कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इसे अपनी बीवी बना लेता। फिर उसके बाद इन्होंने सोनी राजदान से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म को भी अपनाया। फिर उसके बाद आलिया भट्ट पैदा होती है और भी एक पैदा होती है, तो 4 बच्चे इनके, जिसमें से सोनी राजदान से 2 लड़कियां पैदा होती हैं और पहली वाली से पूजा भट्ट और राहुल भट्ट पैदा होता है। राहुल भट्ट वही है जो 26/11 मामले में वो डेविड हेडली था उसके साथ बराबर टच में था। ये आदमी कैसे बचा हुआ है आज तक, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और उस घटना के बाद किस तरह से महेश भट्ट एक मुस्लिम राइटर के साथ मिलके और दिग्विजय सिंह के साथ मिलके एक बुक लॉन्च करता है 26/11 आरएसएस की साजिश, जिसमें यह दिखाया जाने वाला था कि हिंदू आतंकवाद था, इसलिए एक कलावा बांध कर आए थे और हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना था, आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करना था। ये पूरी प्लानिंग रची गई थी। लेकिन भला हो शहीद तुकाराम जी का, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाकर कसाब को पकड़ा था, वही कसाब जिसको कांग्रेस ने कई सालों तक बिरयानी खिलाने का काम किया था। अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो ये राहुल भट्ट जो है, ये एक इंटरव्यू वगैरह में आया हुआ था, और भाई कोई भाई जो है अपनी बहन के लिए किस तरह के सोच रखता है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, आप देख लीजिए। एग्जैक्टली वही पढ़कर बताता हूं। राहुल भट्ट ये कहता है कि आलिया भट्ट जो है वो मेरे बहन पूजा भट्ट की आधी भी नहीं है, वो मेरी असली बहन की आधी भी नहीं है। ना तो लुक्स है, ना टैलेंट है, और ना ही वो सेक्सी है। मेरी सगी बहन के सामने पानी कम चाय है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप पूछेंगे कि सभी भाई बहन में कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो मैं कहूंगा पूजा। देखिए, यहां तक तो सारी बातें सही थी, लेकिन कोई अपनी बहन के लिए ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है कि वो सेक्सी नहीं है, ये नहीं है। मतलब तुम्हारे देखने का नजरिया कैसा है अपने ही घर में अपनी ही बहन को, चाहे भले ही वो सौतेली ही क्यों ना हो। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस पूरे भट्ट फैमिली में इतना स्कैम है जितना पूरे देश में स्कैम नहीं होगा यार। ये फैमिली ऐसी है ना जो पाकिस्तान को बहुत प्रेम करती है, और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं। आप इनके तमाम इंटरव्यूज देखिए, वीडियोस देखिए, जहां पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जाकर घूमना फिरना रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये वो लोग हैं जिनका दिल इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और यही वजह है कि बॉलीवुड में ऐसे पाकिस्तान परस्त ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रहते तो इंडिया में हैं, लेकिन दिल जो है इनका पाकिस्तान के लिए धड़कते रहता है, और ये पाकिस्तान के खिलाफ कभी कुछ सुन तक नहीं सकते।